अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खड़े नौजवान, साहब खाना के घर में, काली पाथर के मैदान में दूरों दराज से आए हुए मेहमान, इस टाइम में चाय पकौड़ी गुपचुप खाने वाले रोगाहा मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजा वाला कहाँ चला गया भैया? थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। हो 1 घंटा 42 मिनट 24 सेकंड बैठे हैं स्टेज पे, तब मेरा नंबर आया है। मैं यहाँ पे 22 तारीख को पहुंचा था, मेरी तकरीर 23 तारीख को हो रही है। 23 को पहुंचा था, 24 को मेरी तकरीर हो रही है, जबकि 24 को मुझको जमुई में बोलना था, लेकिन यहीं बोल दे रहे हैं। लेकिन आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे माशाअल्लाह। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, वी को कम कीजिए। ये कौम को तकरीर की जरूरत नहीं भैया, अब तकरार की जरूरत है, इसलिए वी को कम रखिए ताकि मेरी तकरीर सूझे बुझे समझे, है ना। बहुत देर तक मेरे बाद फिर अजमत रजा पढ़ेंगे, नदीम रजा फिर पढ़ेंगे। आज ऐतिहासिक जलसा हो रहा है काली पाथर में। मैं बहुत मर्तबा आ चुका हूँ, लेकिन आज जनाब फिरोज बाबू ने अपनी माँ वालदा मरहुमा मगफूरा के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम, जनाब इस्माइल साहब की अहलिया। जलसा तो बहुत होता है, लेकिन कभी माँ के नाम का जलसा करके देखो तो बरकत देखना जलसों में। थोड़ी देर सुन लीजिए मुसलमानों, सुनिए, खाली सुन लीजिए। आज तक मुसलमान खाली सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए। हाँ, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिला तो मस्जिद के इमाम बदल देंगे। थोड़ी देर सुन लीजिए, उसके बाद माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए ए बाबू, कहाँ जा रहा है? बैठो, आओ, चैनल वाले हो, बैठो बैठो बैठो, टोपी पहनो, चैनल वाला भी टोपी पहनो। जितने लोग टोपी नहीं पहना है, अरे तो नहीं लाज शर्म लागो ना, टोपी नहीं पहन। हाँ कुटू लाज शर्म ना हो, टोपी माथा ना हो तो जलसाम बैठे हो। ये सब बात हम लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? अब की जलसा कीजिएगा काली पत्थर वालों, हमको फोन करके पहले बोल दीजिएगा, हम 3 दर्जन टोपी लेके आएंगे, बांट देंगे। जब भी देखिए ऐसे महफिल में बैठो तो कम से कम पहचान बनाओ। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इस स्टेज पे हमारे इलाके के रूहे रवां कुतुब मीनार, बहुत बड़े पहचान रखने वाले आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मकबूल साहब मिसबाही, जिनके देख रेख में आज हम लोग पूरे इलाके में जलसा। इतने बड़े आलिम माशाअल्लाह। और हमारे मौलाना अबुल हसन साहब, हमारे मौलाना इकरामुल हक साहब शायर इस्लाम चले गए ना, तो ससुराल को तो कहें जा पाए। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। हमारे मौलाना नाम जहन से निकल जाता है, बूढ़ा आदमी कितना याद रखेगा। सब जो जिस जगह है जहाँ पे हैं, पहाड़ से कम नहीं है। थोड़ी देर सुन लीजिए। मौत और माँ के हवाले से साहिब खाना ने अपनी अम्मी जान माँ वालिदा के इसाले सवाब के लिए जलसा सजाया है।
कुछ लोग घूम रहा था, अफसोस लगता है मुसलमानों, ऐसी महफिल में भी तुम घूमते हो, ऐसी महफिल में भी घूमते हो। ये घूमने की महफिल नहीं है। ये मत सोचना कि मौलाना नहीं देख रहा है, नकीब नहीं देख रहा है। आपके दोनों कांधे में तो फरिश्ता है, घूमो न। सब लिख रहा है कि जलसा में जाके तुम कर क्या रहा था, सुभान अल्लाह कितना बार पढ़ा वो भी लिखा, नहीं पढ़ा वो भी लिखा, गुपचुप के वो खाया वो भी लिखा, छोला भटूरा वो भी लिखा, चिकन चिल्ली वो भी लिखा, खाओ कितना खाना है, सब लिख रहा है। जलसा में लोग पर सुन नहीं रहा था, घूम रहा। कुछ आवारा लड़का आता है जलसों में, आवारा लड़का, कवरेज रेस बाहर, उन लोगों को कोई मतलब नहीं जलसों से होता है। 18-20 साल का ऐसे ऐसे नौजवान लड़का आता है, उसे कोई मतलब नहीं, खाली इधर से उधर इधर से उधर घूमता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखना, ये महफिल मुस्तफ़ा है, महफिल मुस्तफ़ा। अगर अदब का ख्याल ना हो तो जलसे में ना आना, वरना तुम लेने के देनी पड़ जाएगा। तुम सवाब की नीयत से आते हो, गुनाहगार बन के कहीं ना लौट जाओ। अदब से बैठना, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। और आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ए मुसलमानों, एक दिन सबों को दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, कोठरी में सोना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। अब आपका काम जाने आप कैसा काम करते हो। जो मुसलमान रमजान में 28 दिन 27 दिन नमाज पढ़ पढ़ के छोड़ दे, इस मुसलमान पर क्या भरोसा कीजिएगा। तब नमाजों नहीं ठीक से पढ़ता है। पूरे आपके इलाके में, हिंदुस्तानी नहीं, पूरे विश्व के मुसलमान यही नाटक कर रहा है। कहता मौलाना हिंदुस्तान मुसलमान परेशान है, फलना मुल्क में परेशान है। तो अपनी परेशानी को रब की बारगाह में जाके पेश तो कर। 27-28 दिन नमाज पढ़ के कहते तुम नमाजी बन जाएंगे। अफसोस नहीं लगता? रमजान की नमाजी देखते थे, लगता था या अल्लाह ऐसे ही मुसलमान अगर 12 महीना में नमाजी बन जाए तो मुसलमानों की किस्मत का सितारा चमक जाए। लेकिन ऐसे ऐसे नमाजी 28 दिन में नमाज छोड़ दिया। कुछ नौजवान लोगों ने रमजान के महीने में तरावी छोड़ छोड़ के बाहर गेट में बैठ के IPL खेल, क्रिकेट देखने में मस्त था। नमाज हो रही मस्जिद में, IPL खेल देख रहा है, वहां 6 रकात पढ़ लिया, यहाँ 6 कम चिल्ला रहा है। हम लोग पूरे इलाके में घूमते हैं, ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा लगा के सोने वाले मुसलमानों, करोड़पति ख्वाब देखते देखते सो जाता है। सुबह करोड़पति बनेंगे, सो गया, सुबह उठा घर में कोलगेट के ठकान में करोड़पति ख्वाब बनेगा। अजब हाल है इस मुसलमान कौम की। अभी एक जगह जा रहे थे जलसे में, बिहार तरफ, डीजे बजा बजा के जी 15 साल 12 साल का लड़का इतना खतरनाक नाच रहा था, तेंगे 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 में पागल था। बोले ये नया मार्केट में आया कहां से रे? बला अफ्रीका से आया है हजरत। हम बोले गाया कौन है रे? मोबाइल में देखा यही लड़का गाया है। हम बोले लड़का है जामुन है रे। काश तेरा बेटा पढ़ता, मकतबी स्कूल कॉलेज में रहता तो ये तेंगे तेंगे सड़कों पे डीजे के डांस से नहीं गाता, बल्कि रात में सोते सोते तेरा बेटा कहते जाता मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए थोड़ी देर सुन लीजिए। इधर आओ। अभी बहुत आपने ना शरीफ सुना, सुनना भी चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा जलसों में ज्यादा तकरीर सुनने की कोशिश कीजिएगा। एक बात सीख लीजिएगा ना तो काम आएगा। नाते मुस्तफ़ा ये रूह के लिए टॉनिक है, ये तकरीर ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन पहले अगर मरीज को टॉनिक पिला दीजिएगा तो काम करेगा। हम लोग तकरीर जो है वो बीमारी का इलाज है, ऑपरेशन है, काट छांट है। उसके बाद टॉनिक दो
जिस्म तो ताजा। अब बीमारी रख ले है और इधर टॉनिक पिला दिया, काम करेगा? तब टॉनिक भी पियो, लेकिन पहले काट छांट बीमारी इलाज कर लो, उस बार टॉनिक पिलाते रहो। रूह में ताजी आएगी, अजान सुनोगे दिल घबराएगा, चारपाई में रहोगे नींद नहीं आएगी, मस्जिद की तरफ दौड़ोगे, वजू करोगे, मुसल्ला बिछाओगे, पेशानी जमीन पे रखोगे, एक बार सुभान रब्बियल आला अगर तूने दिल से पढ़ दिया, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना जरूरी है। इन लोगों को एक दो खुराक देना, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए। रे बाप, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, अरे हमारा डांट नहीं छोड़ो मौलाना साहेब, छोटो छोटो गिदर हो मौलाना साहेब, तो गिदर क्या बड़ा होता है? इन लोगों को LCD में बैठने दीजिए, 1.5 घंटा सीरियल देख लेगी, लेकिन नमाज पढ़िएगा ब्राह्मण माथा नहीं छोड़ो। हाँ, टीविया देखने मथवा छोड़ देता है। यहाँ काली पदर के बहू बेटी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल। ये सब बात चितरंजन के ऊपर हम बता रहे हैं, यहाँ ठीक ठाक है। माँ बहने, आपको भी मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा, लोग दूर दराज से आएंगे, कफन चेहरे से हटाएंगे, मेहमान कुटुंब सब लाखों हजारों जमा होगा, घर नहीं देखेगा, मकान नहीं देखेगा, खेत खलिहान नहीं देखेगा, सभी लोग जनाजे के चरपाई की तरफ जाएगा, वहां जाकर के कहेगा थोड़ा कफन हटाओ, चेहरा दिखाओ, फिर कोई आने वाला कफन हटाएगा, बार बार चेहरा दिखाएगा। ए मुसलमानों, अगर अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई कनीज़े फातिमा सोई है। बेटा इतना गोहरा गोहरी किए, तब 30 टका हुआ। या अल्लाह ताला इस बेटे या लाओ 20 टका हुआ, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें आता। जब शायर लोग पढ़ लेता है ना, तब मजमा पैसों भी चला जाता है, लोग थक जाता है। अब इस टाइम में कहिएगा नारा लगाइए, नारे तकबीर अल्लाह, जो कि 2-2:30 बजे, 2:45 तो 3 बजने लगा, बस 10-20 मिनट बोल देते हैं, टाइम नहीं है। कल भी मुझको बहुत दूर निकलना है, मेरा भी पैसा यहाँ रखिए, देखते हैं कितना जमा होता है। बहुत अच्छा से थोड़ी देर बोल दें, 10-20 मिनट बोल दें, क्योंकि टाइम बहुत कम, 5 बजे तक, मतलब 3 घंटा बोले। कुटुंब एक काम करो, कुटुंब एम्बुलेंस से फोन करी बोल दो, यहाँ लगा खड़ा रहा तो 108 नंबर में 3 घंटा बोलबो, हॉर्न बजाते हैं सीधे एकदम, है ना, बरनपुर चाहे आसनसोल चाहे ना भर्ती लो तो धनबाद चल जाओ। हाँ, हाल हमारा घर के मोबाइल नंबर ले ले, हमारे बहू बिहान फोन कर दिया, झारखंडी बाबा घर ना जातो चल गलो धनबाद, एडमिट हो गलो। लेकिन अल्लाह का करे, अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अरे माशाल्लाह, इस तरह सट क्या आएगा कुटुंब तो कहना नहीं होगा, है ना। 5 बजे नहीं 10 बजे दिन ले बोलते हैं। अच्छा सुन रहे, थोड़ी देर सुन लीजिए, कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। 2:45 बजे रात जितने लोगों ने खुले आसमान के नीचे जमीन पे बैठ के दोनों हाथों को उठा के रसूल का नाम लिया, मौला परवरदिगार कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों के लोग तरसेगा। ए मौला परवरदिगार, उस वक्त तमाम हाथ उठाने वालों को आका की शफाअत नसीब फरमा। अब जो लोग नहीं हाथ उठाया होगा, वो लोग मन मन में पछताया होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा ने 3 बजे भोर दुआ दे दिया, हम लोग हम ख्याली में बैठे रहे, हथवा नहीं उठाए, अगर 1 चांस दे देता तब की जरूर उठा देते, तो काहे मन में खुटुर खुटुर करेगा। 1 चांस ले लीजिए, 1 चांस दे दे, कोई ना छूटे, कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना।
याद रखना मुसलमानों, सबको मरना होगा लेकिन जवाब भी देना होगा। आज साहिब खाना ने अपनी माँ के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम, याद रखना माँ बाप अगर दुनिया में जिंदा रहे तो खिदमत करना, सेवा करना, उनसे मोहब्बत करना, और जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी करना, उनके नाम पे इसाली सवाब करना। हो सके तो जुमेरात जुम्मा को जाके माँ बाप के कब्रों में हाथ उठा के कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के दुआ करना। कसम खुदा की तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे आका ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। नौजवानों यहाँ वहाँ क्यों जलते हो, ढूंढते हो? जन्नत तेरे घर में है, माँ के कदम के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप की दुआ कबूल होती है, लेकिन इस दौर के नौजवान अरे बाप बीवी के लिए पागल रहता है। चितरंजन जाके क्या कहते हैं, अलनाडी मोड़ जाके बहू फोन करेगा कि खेवे चिकन चिल्ली हो, गुपचुप चुपे चुप 10 गो गुपचुप लागी बीवी दे दिया। माँ बैठले है, बहू 10 गो गुपचुप उड़ा दिया। पूछ रही है, हाँ बड़की की कहाँ है? बोलना है कुछ। अरे खिलाना बीवी को, कौन मना किया है? बीवी से मोहब्बत करना गुनाह थोड़ो है, बीवी से मोहब्बत करना सवाब है। बीवी से मोहब्बत करना सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। बीवी को मोहब्बत में सलाम करो तो सवाब, ये सरकार की सुन्नत है। अपने बच्चों से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उनसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना मना थोड़ो है, इतनी मोहब्बत करो जम के बीवी से, ताकि तेरी नजर कहीं गलत ना पड़ जाए। मोहब्बत घर में करो जम के, ताकि तेरी बीवी भी तेरे लिए नमाज पढ़ के दुआ करेगी। तू परदेश में रहोगे कमाने, बीवी तेरी दुआ करेगी। कल आना काली पाथर वालों, अगल बगल वालों, अपने घर कल घुसना मगरिब के टाइम में। तेरी बहू अगर खाना पकाती है उस टाइम में रोटी बनाती होगी, और तुम घुस करके खाली बीवी को प्रेम से कह देना, ओ जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कभी कह के तो देख, मोहब्बत से खाली बीवी कह देना, जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा में सतुआ शुरू। सतुआ डाल दो, ठीक लगता खाओ। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से कर, और उससे ज्यादा रसूल पाक से कर। जिस जमीन पे बैठते हो, ये जमीन का तुम कभी किराया तक नहीं दिया, भाड़ा नहीं दिया। आसमान से सूरज उगता है, डेली रोशनी लेते हो, बिल नहीं चुकाया है। तुम हवा लेते हो, कभी तुमने बिल नहीं चुकाया है। डॉक्टर के यहाँ जाओगे, ऑक्सीजन देगा तो बिल ले लेगा, बिजली बिल वाला आएगा उसे बिल ले लेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करोगे वो बिल ले लेगा। अल्लाह ने जमीन इतनी बड़ी दे दी है, कभी तूने बिल नहीं दिया है। अल्लाह ने रोशनी दी है, तूने बिल नहीं दिया है। अल्लाह ने हवा दिया है, तूने बिल नहीं दिया है। तुझे बिल देने की जरूरत नहीं है। तू रब की बारगाह में वजू करके तुम 5 वक्त नमाज अदा कर लेना, बिल अदा हो जाए। इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा माँ बाप से मोहब्बत करे। आजकल के इस दौर के आवारा कुछ लड़के ऐसे ऐसे हैं कि मुसलमान को बदनाम तक कर दिया है। सोशल मीडिया में देखना कितनी मुसलमान की बेटियां गैरों के चक्कर में अपने ईमान तक खो बैठी, मुर्तद बन गई, गैरों के साथ चली गई। आवारा लड़का आवारा लड़कियों से, उन माँ बाप से गुजारिश है कि उन पर भी पाबंदी लगाओ। आजकल के दौर में अगर कोई एक पागल लड़का किसी लड़की को मैसेज लिख दिया व्हाट्सएप में, आई लव यू, बोला ना मचबो हमरा प्यार हो गेलो, ऐसे प्यार में बम पटक दो, बम पटक दो। ऐसे प्यार में खानदान को बर्बाद करने वाला ये मोहब्बत नहीं, ये बर्बादी है। किसी आवारा लड़की ने किसी लड़का अगर आई लव यू टू लिख दिया, हमें माथा मुड़ी में दे दो लाइन में, हमें ब्याह करो तो वहां करबो, अगर हमें जान दे दो, बोले जल्दी दे दो रे।
हाँ, ये मोहब्बत नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये आपको बर्बाद कर रहा है। कितने बाप ने फांसी तक ले लिया बेटी की वजह से। इसलिए बेटियों को कुरान पढ़ाने की कोशिश कर, बेटियों को दीन पढ़ाने की कोशिश कर, ताकि वो बेटी ससुराल जब जाएगी ना, गरीब शोहर रहेंगे, मजदूरी करके आएंगे, वो जो भी लाके देगा शोहर, बीवी सीने से लगा के फातिमा की सुन्नत अदा करेगी और हाथ उठा के रब की बारगाह में दुआ करेगी, ए मौला, ए परवरदिगार, शोहर की रजा में, रब की रजा। लोग थक गए, थोड़ी देर बोल रहे हैं, मेरा मिजाज तो बहुत बिगड़ गया था, बैठे बैठे बहुत बिगड़ा था। मैं इतनी देर तक नहीं स्टेज में बैठता हूँ। मैं जब जवान था तब बहुत देर बैठता था, मैं जवान नहीं हूँ भैया। ये जीट जाट जो कुटुम लागो नहीं जान के धक अंदर से खत्म, जबरदस्ती पर डे। आज 40 रातें हो गई ईद से, 12 तारीख से, 12 अप्रैल से जाग रहा हूँ। ये 40 रातें हो गई है मेरा लगातार। कल इस टाइम में जमुई में मेरी तकरीर होगी, खैरा एक गांव है वहां पे। कल इस टाइम में मैं चतरों में था, कल इस परसों इस टाइम में गोड्डा में रहेंगे। दिन रात यही हाल है, सफर करना। लेकिन मैं नहीं, मैं ये मेरी माँ की दुआ मेरे साथ जाती है, जो हर परेशानी टल जाती है। नौजवानों, माँ बाप से दुआ लो, माँ बाप से। आजकल के नौजवान माँ बाप से दुआ लेगा, माँ बाप को खाना तक नहीं देता है। ये नौजवान थोड़ा सोचता है कि मेरी माँ कौन है, बाप क्या है। बीवी जहाँ हो गई, अरे बाप सब कुछ वही। पूरे ईद में इतने लोग बैठे हो, किसी ने अपने माँ से पूछा था ईद में कि माँ कौन सा कपड़ा ला के दे दें, बाप कौन सा कपड़ा दें, चलो मेरे साथ मार्केट, कैसा कपड़ा चुन लीजिएगा माँ, बाप चुन लीजिएगा। नहीं, कभी जिंदगी में नहीं माँ बाप को पूछा होगा। और बहू, अरे बाप कौन कपड़ा ले, मॉल जावे कि मार्केट जावे, अरे वाह। 3 दिन 4 दिन बीवी को लाके ईद में नमाज छोड़ दिया, रोजा ठिकान नहीं, नमाज का नहीं, तरावी नहीं, खाली कपड़ा लेने के चक्कर में एकदम आ रहा जा रहा। एक दिन खरीद रहा, दूसरे दिन घुमा रहा। शोहर अपने मन से अगर खरीद के बीवी को लाके दे दिया, बीवी कपड़ा देखते देखते खाली अपने मन से लाके दे दें, बीवी खरीद के उसको मत ले जाना, खाली तुम लाके ला तो ना सुझल लो, यह रंग सुझल रहा है। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है बेचारी, सब ये लोग दूध के धौल है। ये सब बात जो है जमतड़ा ऊपर, जमतड़ा ऊपर। थोड़ी देर सोनिया मौत के हवाले से जो हम इस रब जलसे को सजाते हैं, ये सब आप जिस मरहुमा के नाम पे सजाया है, उस मरहुमा के रूह तक ये सवाब पहुंचेगा। हम सुन्नियों का अकीदा है, हम बरेली मसलक वालों का अकीदा है। हम सुन्नी बरेली शिर्क नहीं करते, न बिदअत करते हैं। हम शिर्क और बिदअत से हम पाक हैं। हम मजार जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। इसलिए मजार कमेटी वालों ने एक मस्जिद बना के रखा है। रानीगंज जाइएगा पहले मस्जिद देखिएगा, बाद में मजार जाइएगा। पत्थर चपटी घुसिएगा पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। कलियर जाइएगा पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। कचौछा जाना पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। फुलवारी शरीफ जाना पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। देवा शरीफ जाना पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। पीलीभीत जाना पहले मस्जिद है, बाद में मजार है। अजमेर जाना पहले मस्जिद है, बाद मजार है। बगदाद जाना पहले मस्जिद है, बाद मजार है। ताकि आने वालों पहले मस्जिद में घुस के रब के बारगाह में सजदा कर लो, अपने फर्ज नमाज को अदा कर लो। जब अल्लाह की बारगाह से वक्त बच जाए, तब अल्लाह वालों की जियारत कर लो, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। आजकल हम लोगों में होड़ लगा है मजार जाने का। औरतें खास करके, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम है। अब सोचोगे मौलाना झारखंडी साहब, ये मौलवी के बोला ले रे बाप, हम नहीं पता चपटी रोक दिल को रे बाप। औरतों को नमाज पढ़ने की जगह नहीं। अगर कोई औरत 25 दिन से बीमार है, 20 दिन से मलेरिया टाइफाइड हो गया और वो उठ बैठ नहीं पा रही है, बुखार में तप है, खाली उसके कान के पास जाके कह देना, बोले स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, कल पत्थर चपटी जाएंगे, ठीक जाओगे? बोले हमारे बुखार आते हैं, पूरा खत्म नहीं ना बुखार, हमें आराम से बैठी चल जाओ, मजार जाने दीजिए, बड़ी आगे। यही औरतें जो है कुछ आवारा किस्म के, जो सुन्नी को बरेली को बदनाम किया हुआ, नमाज नहीं पढ़ेगी, मजार का चक्कर। औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो
जनाजे में लेके नहीं जाते। माँ बहने तू मजार मत जा, बाजार मत जा, तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। नबी की बेटी फातिमा जिंदगी मजार नहीं गई थी, न कभी बाजार गई थी। ईद से एक दिन पहले उनका दोनों बेटा हसन हुसैन आया, कहा माँ आज चांद रात है, ईद का चांद दिखाएगा ना माँ? कहा बेटा? का सुबह ईद होगी ना माँ? कहा बेटा? का लोग नए नए कपड़े पहन के गलियों में घूमेंगे? कहा बेटा? कहा माँ तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा? इतना सुनना था। फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। कहा मेरे लाल सबर करो, तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। फातिमा ज़हरा बाजार नहीं गई, मार्केट नहीं गई, पूरे मदीने के लोग सो गए। फातिमा ज़हरा अपने मुसल्ले को घर के कोने में डाल देती है। हसन हुसैन सो रहे हैं, ईद का चांद नजर आ गया। सुबह मदीने के गलियों में ईद की खुशी होगी। फातिमा ज़हरा पेशानी को घर के कोने में मुसल्ले पे रखती है और फूट फूट कर रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जोड़ा भेज दिया। वो फातिमा ज़हरा जब आखिरी वक्त हुआ, अपने शौहर हजरत अली को बुलाए, कहे अली मेरा आखिरी टाइम हो गया है, अब मेरी मौत आने वाली है, मैं अब दुनिया छोड़ने वाली हूँ। ए अली मैं आपके साथ रहा, कभी शिकायत नहीं की, आपसे कोई फरमाइश नहीं किया। ए अली मेरे सरताज, मैं आखिरी वक्त ये ख्वाहिश जाहिर करती हूँ, एक मेरी ख्वाहिश को पूरा कर देना। हजरत अली फरमाते फातिमा बोलो ना तुम क्या कहना चाहती है? बीवी फातिमा फरमाती जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। इतना सुनना था अली, हजरत मौला अली फरमाते हैं ए फातिमा जनाजा घर में छुपाया नहीं जाता है फातिमा, जनाजे को कब्र में दफन किया जाता है। हजरत बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि मेरे जनाजे को घर पे रखना, ए मेरे शोहर मेरे जनाजे को दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात के अंधेरे में ले जाना। जब सूरज छुप जाएगा लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहन है, वो नबी की बेटी फातिमा कर रही है, मेरा जनाजा दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात की तारीकी में ले जाना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मुसलमानों, वो नबी की बेटी कहती है मेरे जनाजा को गैर मर्द ना देखे। आज मेरी जवान बेटियां सड़कों पे है, आज मेरी बीवी मार्केट में है, आज हमारे बीवी के सरों पे दुपट्टा गायब है, आज हमारी बेटियां हुर्रियत के रूप में सर पे दुपट्टा ओढ़ने कुछ नहीं खुले आम मार्केट में घूम रही है, वो बाप फख्र कर रहा है। याद रखना अगर 13 साल के 9 साल की उम्र के बाद अगर बेटियां आपके सर से दुपट्टा हटा दे और बाप देख के मना ना करे, वो बेटी भी गुनहगार होगी, वो बाप भी गुनहगार। इसलिए इस्लाम पे अमल करो। आजकल का नहीं देखते शादी ब्याह में, कसम खुदा की या अल्लाह, जब किसी शादी में हम लोग जाते हैं, अब तो कैसी जाती बहुत कम है, नहीं के बराबर। घर में रहेगी बहू सब बीवी सबको देखिएगा किचलिन के तरह गुलगुलिया की तरह, और जब शादी घर जाएगी अरे बाप 1.5 घंटा फेस वॉश रगड़ा वीको टर्मरिक फेरन लवली फेस फेयर 1.5 घंटा मेकअप, वो साड़ी वो है ना कपड़ा। अब देखिएगा तो खुद नहीं पहचान पाइएगा कि हमरे बहू लागन दूसरा लागे। एक आदमी कहा भी कि मौला साहब अपनी बीवी को हम ले गए शादी में, अब जब लेके जा रहे थे तो मोटा मोटी दिखा रही थी, अब जब 2 घंटा बाद जब बाराती टाइम में जब मड़वा पर आके खड़ी हुई तो हम बार बार देख रहे हैं कि हमरे बहू लागन दूसरा लागो, इतना सुंदर बनल हो रे बाप, और घरे रहो गुलगुलिया। अगर उसी तरह अगर घर में भी हर बीवी रहेगी झगड़ा कभी होगा? सब बीवी बहू अगर घर में स्मार्ट बन के रहे, कौन कहता है स्मार्ट बनना हराम है गुनाह है? कोई मौला नहीं कहेगा। काजल लगाओ ये सवाब है, चेहरे पे पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी अपने चेहरे को सजाती है, अपने बाल को संवारती है, आंखों में काजल डालती है, अच्छा कपड़ा चिट चाट पहनती है ताकि सुंदर दिखे, ताकि भालो दिखे, ताकि बेहतर दिखे, ताकि ब्यूटीफुल लगे, और ये चेहरा शोहर के पास लेके जाए। याद रखना बहने, अगर जो बीवी दुनिया में
में श्रृंगार इस नीयत से करती है कि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, मेरा काजल मेरा शोहर देखेगा, मेरा पाउडर मेरा शोहर देखेगा, मेरे बाल का श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा। अगर इस नीयत से कोई बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती। कौन कहा श्रृंगार करना गुनाह है? नहीं, जम के श्रृंगार करो, लेकिन श्रृंगार करके गली कूचों बैठ के दूसरों से नजर ना लड़ाना, श्रृंगार करके गैर मर्दों को मटक मटक के चल के ना दिखाना, श्रृंगार करके मार्केट में जाके ऐशो इशरत ना करना, बल्कि श्रृंगार को छुपा लेना, शोहर को दिखा देना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब घर बैठे बैठे तुम्हें मिल जाए। इसलिए अगर एक औरत, एक बच्चा पेट में रहता है और वो अगर नमाज पढ़ती है, और जिसके पेट में बच्चा नहीं है वो भी नमाज सामने पढ़ रही है, दोनों, अगर हमल वाली एक बगैर हमल वाली, पता है कितना सवाब है? अगर हमल वाली नमाज पढ़े और बगैर हमल वाली पढ़े, तो बगैर हमल वाली औरत अगर 70 रकात नमाज पढ़ेगी और हमल वाली 1 रकात पढ़ेगी तो 70 के बराबर 1 रकात का सवाब होगा। अगर कोई औरत बच्चा रात में जग जाए 2 बजे रात, माँ ना सो पाए उस बच्चे की वजह से, पता है कितना सवाब है मेरी माँ बहन? अगर आपका बच्चा जाग जाता है रात में, आप नहीं सो पाते हैं, तो मालूम है 70 गुलाम आजाद करने का सवाब एक रात जागने के बराबर है। इसलिए मेरी माँ बहने, अगर किसी बच्चा पैदा होते होते खुदा न करे कोई लड़की इंतकाल, कोई औरत इंतकाल हो जाए, पता है उसका मकाम क्या है? उनका मकाम है, उनको शहीदों के दर्जे पे उसका फैज होगा, शहीदों के दर्जे पे उसका मकाम रखा जाता है। औरतों का चेहरा देखना, बेटा देख ले मोहब्बत से तो हज का सवाब मिले, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टले, माँ की खिदमत करे तो जन्नत मिले, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है, बूढ़ा है, तो जब बाजार से आते हो तो जिस तरह बीवी बच्चों के लिए लेके आते हो, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी लेते आना। वो खाएंगे नहीं, दुआ ज्यादा देंगे। बूढ़ी माँ के हाथ में तुम थोड़ा सा सामान रख देना, वो देख के उनका पेट भर जाएगा, वो आंचल उठा के दुआ करेगी, ए मौला मेरी औलाद की कमाई में बरकतें अता फरमा। 10 मौलाना एक तरफ दुआ कर दे, तेरी माँ एक तरफ दुआ करे, वो 10 मौलाना की दुआ पे तेरी माँ की दुआ भारी पड़ जाए। आप लोग थक गए और थोड़ी देर बोल दे। टाइम कितना हुआ बेटा? जल्दी देखो, फिर निकलना है। 3 बज गया। अरे बाप, 3 बज गया। थोड़ी देर और बोल दे भैया। अरे जब टाइम देखते हैं तो आप समझते हैं ना, हम टाइम देखो तो नहीं, अपन पॉकेट देखिए। बस जहाँ टाइम देखेंगे 2-4 को उठना, इसी तरह दे देना मोबाइल के स्विच ऑफ, बड़ा नोट दे देना, मोबाइल पटक के चूर देंगे, सुबह फिर ले लेंगे, है ना। गर्मी काफी है, बहुत ज्यादा है हमारे। थोड़ी देर और बोल दें। मेरी तकरीर तो 1 बजे होनी चाहिए था। तकरीर जलसा अच्छा हुआ, लेकिन तरतीब थोड़ा सा कभी बीच में, जैसे नदीम पढ़ा था या तो अजमत पढ़ा था, वहाँ जहांगीर की तकरीर होती, नदीम पढ़ा था, मेरी तकरीर होती, बीच में 2 होता, तो ऐसे कर दिए कि लगातार नात खानी। नात भी अच्छी है, बात है, हाँ, नात पढ़ना भी सवाब है। आज तो ये लोग अच्छा पढ़ा, लेकिन एक शायर एक मार्केट में आया है, 1-1 घंटा 1.5 घंटा मैं खोल करके बैठ के उठ के, ये शेर फलना जगह पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे, वो जगह पढ़े थे, पूरा मजमा खड़ा हो गया था, वहां पढ़े थे, मजमे में आग लग गई थी। हम बोले यहाँ बम पटक दो, जल्द से खत्म। वो नाटक देखिएगा ना, शायरों का, सही बता रहा हूँ, वो शायर का नाटक देखिएगा ना, है ना। वो शायर आता है गुजरात तरफ से, मैं खोल करके लगता, फिर मिर्गी बीमारी उठ गया, उसी में लोग पैसा दे रहा है, लगता है शायर नहीं, मिर्गी बीमारी। भाई नाते नबी पढ़ो, अदब से बैठ के आराम से पढ़ो। मुशायरा कभी देखें? मुशायरा देखते हैं, मुशायरा में कभी मैक नहीं खोला जाता, इसको याद रखिएगा। और मुशायरे में ना मैक खोलता है ना कभी इधर उधर घूमता है। मुशायरा में अदब से मैक से खड़े होकर पढ़ता है, वो अभी भी उर्दू अदब का ख्याल रखा मुशायरा वाला, ना वो चिल्ला चिल्ली होता है, सब लोग सुनता है, बढ़िया सुनता है। हमारे जलसों का हाल ये है कि मैक खोल के इधर से उधर घूम रहा, फिर रहा, टाइम पास कर रहा, अजीब हाल है। भाई तुम नात पढ़ो ना, 1 कलम पढ़ा बैठ जाओ, 2 कलम पढ़ा बैठ जाओ, 4 से 5 चल के पढ़ो,
है ना, बाहर वाला के कुछ पढ़ देगा एकदम चुपचाप। हमारे इलाके में क्या जनता चित्र इलाके में शायर नहीं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो सब लोग घंटों घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन चुप अपने मोहल्ले के इमाम को, है ना, 10 गो टका नहीं देगा। जिस इमाम को तनख्वाह की जरूरत है, इमाम को 6,000 7,000 8,000 दे करके जो खटा रहे हो ना, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। आज मौलाना फायदा उठा रहे हैं, 7-8 हजार रुपया तनख्वाह देकर के इमाम पर नजर, इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे गप कर रहा है, अगर किसी के घर में घुस गया निकल गया गप किया, मौलवी चाल ठीक न हो। अगर चुपचाप रूम में पड़ल है इमाम साहब, बातचीत किसी से नहीं, ये मौलवी गुमराह टाइप के लागल, बातचीत ना करो। अगर यहाँ वहां बैठ के गप किया, ये मौलवी गाँव में लड़ा, तो मतलब इमाम के पीछे हाथ नहीं नहा धो के पड़े। कसम खुदा की हज़रत, शादी ब्याह में 1.5 घंटा डीजे बजेगा, पड़ाका फूटेगा, इमाम साहब रूम में अगर 1:30 बजे रात तक चुपचाप सुतल है। हम डीजे पड़ाका शादी भी हम देखते हैं, मुसलमान के शादी लगता नहीं कि सुन्नते मुस्तफा वाले हैं, ये गौस वाले हैं, ये खाजा वाले हैं, ये अली वाले हैं, ये वली नबी वाले हैं। ए नौजवानों, अरे जब बेटी की शादियां करने लगो या बेटे की शादी करने लगो तो मौत को ख्याल कर लेना, कफन को याद कर लेना, कब्र की तैयारी कर लेना, और मदीने के वो मस्जिद नबी का सहन देख लेना। फातिमा दुल्हन बनी बैठी है, अली दुल्हा है, ना बाराती है, ना पड़ाका है, ना डीजे है, ना जनरेटर है, ना पिंडाल है, ना शामियाना है, चंद सहाबा है, सुहाड़ा सामने है, निकाह पढ़ा दिया गया, फातिमा दुल्हन बन गई। उनके रब का पेट में रब ने ऐसा बेटा दे दिया जो इमाम हुसैन बन के निकला। और जब वो करबला पहुंचा तो दीन बचाया, करबला पहुंचा ईमान बचाया, करबला पहुंचा कुरान बचाया, करबला पहुंचा सजदा बचाया, करबला पहुंचा तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। 3-3 लाख में बेटा बेचने वाले मुसलमानों, मरना होगा। रिश्वत खा के मरोगे, कफन में चेहरा का रंग बदल जाएगा। 4 गो बेटा है, 30 लाख लेके बैठा है, एक बेटा में 3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, बॉक्स पलंग, वो सिंगार, है ना, सब कुछ बेटी बाप देगा। तेरा बेटा एकदम खत्म है। गाड़ी देगा बेटी बाप, तब चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप, तब सोए तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, तब खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा। तो रमजान में फितरा शर्म नहीं आती है? डेली नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो 3 लाख लेना पहले छोड़ दो, तब गौस का दामन पकड़ोगे तो यहाँ अजमेर में खाजा भी राजी होगा, मदीने में मुस्तफा भी राजी। आप लोग थक गए, क्यों नहीं थके? थकिए, हम तो थक गए भैया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ है बचल हो, कुटुंब ने कुछ बचल हो तो, अगर कुछ बचा है तो 1-2 इनकमिंग चालू रखिए, बीच बीच में उठक बैठक कीजिएगा। माशाल्लाह हजरत, अरे माशाल्लाह बेटा सोना जाओ तुम लोग। हाँ कुटुंब भी सेट है, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ए बेटा है बाबू, ये कौन सो गया, किसका बेटा है रे? उठा बैठाओ रे, जवान होगा 3 लाख देगा। काहे यहाँ धुरम से तो ले रे बेटा, 3 लाख का बेटा कहाँ सुत गया रे वाह, 3 लाख का बेटा है। आजकल जहाँ बेटा जवान हो गया फुसका फुसकी शुरू, बेटा बिहार लगा बोल बेस कुटुम, अरे अपने खत्म है, बेस कुटुम खोज रहा है। मरना होगा, हिसाब देना होगा कफन में। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहब्बत है क्या है? पैसा नहीं मोहब्बत है। मैं 1.5 घंटा बैठा था, कहन दिया मुझको, तब पैसा होता दे देता। स्टेज में आए, कुछ बातें पसंद आई, मोहब्बत से नवाजा। आप लोग पास मोहब्बत खत्म, तब मोहब्बत लेके आइएगा तब ना। 10-20 गो आया, सब पुड़िया पान गुपचुप खा के खत्म। नारे अल्लाह 10-20 गो टका लेके, जब तक पैसा खत्म नहीं होता तो इधर नहीं आया, खुदरे घूम रहा था। अच्छा है माशाल्लाह, आज का जलसा फिरोज बाबू। अच्छा फिरोज है, फिरोज है कहाँ? और फिर वो क्या कहते हैं, उनका बाप क्या नाम है? आप इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं, इतना बड़ा जलसा हो रहा है, वो
कहाँ गया फिरोज बाबू? बोला ये खाली मेहमान कुटुम सब खा रहा है, गप कर रहा है, सुतल है। वाह अरे मेहमान, एक दूगो इतना खत्म मेहमान आया है, जलसम नहीं आया, खा लिया। ना जाके पारबो, हमरा पे डिम डाम करो हो, इतना ठुसेगा डिम डाम नहीं करेगा। जलसा सुनने आए, जलसा सुन, कुछ मेहमान सुतल है। अजीब हाल है जी, मेहमान आते हो तो बैठना सुनना है तो आओ, मत आओ। आया भीड़ खाली घर में कर लिया और चला गया, बोल मुंह देखा न, कुटुम आया था तो कुटुम खाली खाने आया। इसलिए जलसा में आओ तो सुनो, इतना बड़ा जलसा फिरोज बाबू को बुलाओ, अगर काम में फुर्सत हो गया तो बुलाओ उनको। जलसा में कभी आएगा, माँ के नाम का इतना बड़ा जलसा, पूछेगा लोग झारखंडी कहाँ था, कब आया था, कब बोला था, सब सुनेगा तब ना। शायर मुकर्रिर आए तो जलसा करने वालों को बैठना चाहिए, कम से कम 200-500 2-4 टका खुजला करके बैठो, 10-20 रुपया सब मोहब्बत बढ़ेगी। कल आगे चल के काली पत्थर वाला दूसरा जलसा करेगा, देखेगा फिरोज बाबू ने इतना बड़ा जलसा किया, हम भी माँ बाप के नाम पे जलसा करें। अरे जब माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते हैं माँ बाप है, घर वापस चला जा, वहाँ जाके खिदमत कर, माँ बाप की सेवा कर, उनका चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब। अगर आपने आज माशरे में अपना बेटा बेच के डीजे पड़ाका करके बेटी बाप को रुलाते हो, कयामत के दिन तुमको रोना होगा, याद रखना। तुम बेटी बाप से मांगते हो, कल तुम तरस जाओगे, नेकियां के लिए तरस जाओगे। आज रमजान के मौके पे या गैर रमजान में हर मस्जिद में काली पाथर हो चाहे कहीं हो, जुम्मा के दिन कोई न कोई बेटी बाप वाला कागज लेके टुकटुकी बांध के खड़ा होता। मौलाना झारखंडी ऐलान कर दीजिए मेरी जवान बेटी है, मैं मजदूरी करता हूँ, 2.5 लाख मांग चुका है, मैं कहाँ से इंतजाम करूँ। रात धूप के चिलचिलाती धूप में सब लोग अपने अपने घरों में कूलर एसी में सो रहा है, एक बेटी बाप अपने पाँव में चप्पल भी ठीक से नहीं गर्म रहे पे चल के दरवाजे पे ठोक रहा है, ठोकर मार रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, कोई बेटी की शादी में दे दो। याद रखना मुसलमानों, एक बेटी जहाँ पैदा होती है वहाँ रहमत बरसती है, जहाँ बेटी होती है वहाँ नेमत होती है, जहाँ बेटी होती है वहाँ बहार होती है, जहाँ बेटी होती है वहाँ खुशहाल होती है। मत बेटी बाप को रुलाओ, वरना उनके आंसू तुम्हारे लिए समंदर बन जाएगा। आज नहीं देखते हो इसी भारत के सड़कों पर तुम्हारे कुरान को फाड़ा जा रहा है, तुम चुप हो, तुम्हारे मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है, तुम चुप हो, तुम्हारे मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के तोड़ा जा रहा है, तुम चुप हो, तुम्हारे बेटे के ऊपर यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, तुम चुप हो, तुम्हारी बेटियों का निकाब सरों से नोचा जा रहा है, तुम चुप हो इसलिए कि तुम हराम खाते खाते तेरा दिल मुर्दा हो गया, जिस्म मुर्दा हो गया, रूह मुर्दा हो गई। वरना इसी भारत में जब ख्वाजा गरीब नवाज पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में पधारे थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे जब ख्वाजा ने चटाई डाला था, पूरी दुनिया ने देख लिया कि ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठा दिया, पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट को ना उठा सका। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात एक जरूरी ऐलान है, किसी के घर की चाबी जो है खो गई है, बड़ी बढ़िया दे दे हमरा, देखिए घर की चाबी है, खो गई है। हाँ, इसलिए जो भूल गए हैं उनसे चाबी खो गई है। हाँ, आप आकर ले। अरे माशाल्लाह, की नाम चाबी जिसकी भी है गुम हो गई है, घर के कुलूप के चाबी है ना, ताला चाबी गुम हो गई है, यही रखते हैं। 500 टका 100 दे ले जो, 100 दे कुटुम ले जा, चाबी तोर खोई दे अपन खुम्बो की तोरे थी लागिल के खोई देबो। बहुत अच्छा है, कहें सुभान अल्लाह। इसलिए इलाके में तिलक बंद होना चाहिए कि नहीं हो? अरे बंद होना चाहिए कि नहीं? डीजे बंद होना चाहिए, पड़ाका जिस गांव में काली पाथर में, वृंदावनी में, अगल बगल चित्रण इलाके में जिस गांव में बराती पड़ाका लेके दूल्हा लेके घुस जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के महुआ गाछ में टांग दो। निकाह पढ़ाना बंद, जो होगा देखा जाए।
झला पड़ाका, अरे बाप, लगता है ये समझी नहीं आतंकवादी गांव में घुस रहा है। वो हड़बड़ी, वो पड़ाका, अरे बाप यार, 3500 गाड़ी दरवाजे तक बेटी बाप को दिखा रहा। कितना बेशरम बेटा बाप है कि बेटी बाप पैसा दिया है, उन्हीं के दरवाजे में जब पड़ाका फोड़ रहा है। ला शर्म है। 2500 गाड़ी बेटी बाप को दिखा रहे हो, जिसने तुमको पैसा दिया है 3 लाख। याद रखना, ये तुमको कयामत के दिन ले डूबेगी। तुम दर दर ठोकर खाओगे, फटकोगे कयामत के दिन में। आज बेटी वालों से रुला के 3-3 लाख 4 लाख मांगने वालों, डीजे पड़ाका बंद करो, ये नाच गाना बंद करो, सादगी में बेटियों की शादी करो। और बेटी बाप से गुजारिश है कि बाराती के लिए इतना इंतजाम मत करना जितना तुम करते हो जबरदस्ती। कभी गरीब के बेटी के बाप के घर झांक के देख, जिनके घर में 3-3 जवान बेटी है, एक दिन के खाने का टाइम नहीं, दो सर पे दुपट्टा फटा हुआ शीशी के पहन रही है, और तुम बेटी की शादी में है ना बॉक्स सब पिंडाल करते हो, गुफा बनाते हो, और खाने में 50 तरह के वैरायटीज करते हो। शर्म नहीं आती है? टेबल कुर्सी पे चल चल फिर के खाने वालों, कहते हो सुन्नत गायब हो गई, बरकतें खत्म हो गई। मुसलमानों, सुन्नत पे अमल करो, बरकतें होगी। जमीन पे बैठ के खाओ, साहबा की सुन्नत है। अगर टेबल कुर्सी में खाते हो तो हराम तो नहीं है, लेकिन याद रखना सुन्नत अदा नहीं है। और इतना क्वालिटी खाना, अरे बाप, घर में अमल भत्ता खा के बराती गया है, और वहां पूछ रहा है कौन एटम लागू, एटम क्यों बनल, अरे बाप, एटम पूछ रहा है। अपने घर में आलू भुंजिया ठिकान नहीं है, इतना खाना बेटी बाप का बर्बाद कर दिया। जिस पत्ता में खाना खाता है बेटी बाप खिलाता है ना, जाके देखना 4 आदमी का खाना 6 आदमी। माशाल्लाह, बंद करो। जो आदमी किसी का खाना बर्बाद करता है ना, मरने से पहले वो 20 दिन 25 दिन 2 महीना पहले उसका खाना पानी बंद हो जाता है। खाली पानी पीता है, खाना नहीं खा पाता। चावल रोटी दीजिएगा थूक देगा, क्योंकि ये खाना बर्बाद किया हुआ आदमी है। खाना गिर जाए तो उठा के खा लेना। माशाल्लाह, आज का जलसा 100 नहीं 102% कामयाब है। मेरी तकरीर और देर तक होती, कहा कैसे जलसा 3